आज मैं आप सबको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला जो आप सबको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाली है। या गाइस, आई एम मुशाहिद एंड दिस इज़ माय सीए फाउंडेशन स्टडी व्लॉग जैन 26 एंड एग्ज़ाम में हार्डली 5 डेज़ बाकी हैं। आज मैं ये व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ एंड आज है 14 तारीख एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ माय डेट शीट व्हिच आई एम गोना शो यू। इसमें मैंने पूरा लिख के रखा हूँ कि 18 को अकाउंट्स है एंड 20 को लॉ, 22 को मैथ्स एंड देन फिर को लास्ट पेपर एंड देन फिर उसके बाद तो छुट्टी ही छुट्टी। फिर उसके बाद रिज़ल्ट की टेंशन रहेगी कि रिज़ल्ट कैसा आएगा यार। रिज़ल्ट तो 1 महीने में आ ही जाता है, मतलब जनवरी में, तो फ़ेब में, मार्च की 4-5 तारीख तक तो रिज़ल्ट भी आ जाता है। मैं फ्रेश होके आ चुका था एंड आई वाज़ फीलिंग लिटिल बिट, मतलब स्ट्रेस बहुत हो रहा है अभी। एग्ज़ाम में 5 डेज़ है एंड आई डोंट नो व्हाई मेरा सर बहुत दुखता है, मतलब आजकल आई डोंट नो, मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा ही हो रहा है एंड फटीग भी बहुत हो रहा है मेरे को। मतलब प्रोडक्टिविटी का लेवल डाउन हो चुका है थोड़ा सा 10-20%, पता नहीं कैसे। फटीग बहुत हो रहा है, नींद बहुत आ रही है, रिविज़न नहीं कर पा रहा हूँ मैं एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस सेशन बाय गुरप्रीत सर, जो मैं 2x पे देख रहा था क्योंकि मेरा लाइव नहीं देख पाया था मैंने, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्डेड 2x पे देख लेता हूँ। मैंने रिकॉर्डेड स्टार्ट किया था एंड ये थोड़े सर 120 क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 60 डायरेक्ट क्वेश्चन एंड 60 केस स्टडी क्वेश्चन। मैं इसको रोज़ लिखता हूँ एंड अभी तक मैंने टोटल 30 लिख चुका हूँ, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। एंड देन फिर मैं उसको सुबह उठ के रीड भी कर लेता हूँ 30 का 30। एंड ये मेरा लंच था आज का एंड देन फिर मैंने लंच खा के स्टार्ट कर दिया था अपना लेक्चर देखना राइटिंग प्रैक्टिस का। मैंने इधर पे 25 तक तो मैंने लिख चुका था एंड लास्ट का बस 5 बाकी था। सर एक लेक्चर में 5 कराते हैं, तो ऑलमोस्ट 6 लेक्चर हो चुके थे एंड 5 और लिख लेंगे तो हो जाएगा ये कंप्लीट। मेरे को ईको का बेसिकली स्ट्रेस नहीं है उतना, मतलब है उतना नहीं है। ज़्यादातर मेरे को अकाउंट्स एंड लॉ का स्ट्रेस है क्योंकि नेक्स्ट, मतलब पिछले अटेम्प्ट में अकाउंट्स का थोड़ा हार्ड पेपर आया था। आई एम प्रिपेयरिंग, मतलब अकाउंट्स में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एंड लॉ तो है ही यार। लॉ का मैंने, मतलब मेरे 30 आंसर्स हो चुके हैं एंड देन फिर अभी 40, 50, 60 थोड़ा मैं आज कर लूँगा एंड फिर कल कर लूँगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिल जाएगा। एंड ये कंप्लीट करके, और सर की एक पीडीएफ भी है, तो 120 ये, और मैंने एक वीडियो देखा था सर की, उसमें इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने वो टेक्स्ट बुक में कर लिया हूँ ठीक सारे इंपॉर्टेंट्स, तो मैं वो पढ़ूँगा एंड सर की जो था मैं वो पढ़ूँ। ये जो 120 क्वेश्चन से लिखा है ये करूँगा एंड दैट्स इट। अब फिर लॉ में देखेंगे डर लगे, मतलब लॉ का पेपर ऐसी है, मतलब जब लॉ का क्वेश्चंस देखो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट जब आंसर्स देखो तो जिस लगता है ये तो आता ही था यार, ये तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जब क्वेश्चन देखो तो याद नहीं आता है, ऐसी कुछ है। एंड मैंने सेक्शन नंबर याद नहीं किया हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि सेक्शन नंबर नहीं याद हो रहे मेरे को, और अभी कुछ टाइम बाकी है तो मैं सेक्शन नंबर याद नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े सेक्शंस हैं, उसमें से मैंने थोड़ा सा 2-4 याद कर लिया हूँ, बाकी मेरे को याद नहीं है। आएगा तो लिख दूंगा, अगर 100% श्योर रहूँगा तो ही लिखूँगा, वरना मैं स्किप ही कर दूँगा। एंड अभी आज है 14 तारीख जब मैं ये व्लॉग पोस्ट करूँगा एंड 15, 16, 17, 18, तो मैं 16 को जाऊँगा अपना सेंटर देखने। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ तो मेरा सेंटर इधर ही लगा हुआ है, तो 1 घंटा दूर है मेरे घर से। मैं सेंटर देखने जाऊँगा एंड मैं उधर पे भी कुछ रिकॉर्ड करूँगा कि कैसा सेंटर है मेरा, कैसा है, एंड फिर मैं वो ब्लॉग भी पोस्ट करूँगा। उसमें भी बहुत मज़ा आएगा यार, मेमोरीज़ रहेंगी सेंटर की। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी जितना भी मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं 2x पे इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैं फ़ास्ट लिख पाऊँ। सर 2x पे एकदम फास्ट लिखते हैं, तो मैं भी सर के जैसे थोड़ा स्पीड मैच करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं भी सर के जैसे एकदम फास्ट लिख सकूँ। एंड मैंने ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट किया हूँ एंड मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। एंड हो सके तो आप लोग, एक आता है हैंड की एक्सरसाइज करने वाला, लाइक दैट, उसको बोलते हैं ग्रिपर, एंड हाँ उसी को ग्रिपर बोलते हैं। उससे आपकी स्पीड बढ़ती है, मतलब आप थकते नहीं हो लिखते लिखते। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, तो उससे मैं यूज़ करने के बाद लिखता हूँ तो थोड़ा सा हाथ दुखता है, लेकिन जब
थोड़े टाइम बाद ना उससे जब लिखो तो जितना फिर हाथ नहीं दुखता है ज़्यादा लिखने पे। या सो आप लोगों का कितना प्रिपरेशन हुआ? मतलब अभी तो यार स्ट्रेस तो बहुत है, बट स्ट्रेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काम माइंड से रहें हम लोग और प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करें। सो मैंने इधर पे 30 क्वेश्चंस लिख चुका हूँ टोटल, एंड आज मैं लिखूँगा 40, 50, 60, मतलब 50 तक लिख लूँगा यार, ज़्यादा बड़ा गोल भी नहीं रखना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद मैं चला गया था, मैंने सारी वीडियोस डाउनलोड करके रख लिया हूँ। सो मैं इसमें सर का चश्मा बहुत अच्छा दिख रहा था, मतलब सर हर लेक्चर में क्यूट क्यूट के चश्मे पहन के आते हैं। एंड आप लोग ने आप में से किसको सर का गाना पसंद है यार? बेसिकली मैं वीडियो में तो स्किप कर देता हूँ यार, क्योंकि टाइम नहीं है अभी उतना, तो मैं स्किप कर देता हूँ। बाकी सर गाते तो अच्छा हैं, क्यूट क्यूट कार्टून के गाने गाते हैं। एंड फिर मेरे को अभी ये मैं सब लिख के डाउनलोड करके रखा हूँ, क्योंकि मेरे को हार्दिक सर के ये सारे देखना है, इशू ऑफ शेयर का एंड ऑल, एंड हार्दिक सर का मैराथन भी है 3 दिन वाला, सो वो भी देखना है मेरे को, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिल जाएगा। एंड देन फिर मेरे को थोड़ी भूख लग गई थी, सो मैंने ये न्यूट्री चॉइस का बिस्किट खा लिया था दूध के साथ। एंड देन फिर मेरे को थोड़ी सी भूख और लगी थी, तो मैंने बनाना चिप्स खा लिया था। सो ये बनाना चिप्स है जो मैंने खा लिया था। एंड देन फिर उसके बाद मेरा टेस्ट का टाइम हो चुका था, एमसीक्यूज़ का, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का। तो इकोनॉमिक्स का कुछ 6:45 को होता है। सो मैं इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे रहा था, एंड इकोनॉमिक्स का नहीं, ये मैथ्स का टेस्ट है 6:45 का। इकोनॉमिक्स का मेरा छूट गया था, वो शायद दोपहर में होता है, तो वो मेरा छूट गया था। सो उसको मैं वापस दे सकते हैं, मतलब छूट जाए तो भी देख सकते हैं। सो ये मैं दे रहा था, तो इसमें कुछ कुछ हार्ड थे, तो मेरे गलत भी हो रहे थे, एंड ये गलत होना सही है, कुछ कुछ सही भी हो रहा था मेरा। तुक्के भी मार सकते हैं, आंसर डायरेक्ट पता चल जाता है, लेकिन आपको तुक्के मारते हो तो आंसर एक बार रीड कर लेने का क्वेश्चन, कि बाद में याद रहे, जब बाद में मारो तो कुत्ता। और हाँ, मेरे को एक चीज़ और बतानी थी, अगर मतलब ये मैंने देखा हूँ, तो मैंने सो आई थॉट कि मैं आप लोग की भी हेल्प कर दूँ। मतलब जो हमारे फ़ोन में जो नॉर्मल अलार्म रहता है, सो उसको मैं लगा देता था ना, तो वो जब बजता था तो मैं उसको ऑफ़ करके सो जाता था। लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग, अलार्मिंग कुछ नाम है ऐप का। सो ये बहुत अच्छा है यार, मैंने कहीं तो देखा था इसको, फिर मैंने डाउनलोड किया। तो इसमें ना मतलब आपको कुछ कुछ करना पड़ता है, टास्क मिलता है आपको, जैसे लिखने का, मैथ्स का टास्क, फ़ोन को शेक करने का, बारकोड स्कैन, स्टेप चलने वाला। तो मैंने स्टेप चलने वाला किया, क्योंकि बाकी सबका तो पता नहीं। तो मैं मस्त है यार इसमें, मतलब 20 स्टेप आप जब तक चलोगे नहीं ना, तो जब तक ये अलार्म बंद नहीं होगा, और ये अलार्म बजता इतना तेज़ है कि पूछो मत, पूरे घर वाले उठ जाते हैं। सो ये बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूँ, जिसको मतलब स्लीप की प्रॉब्लम होगी, जो उठ नहीं पाते अलार्म से बजने की वजह से, तो मैंने सोचा कि सबका भला करना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। सो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा है, कुछ इसमें प्रीमियम वाला में लेना नहीं, फ्री वाला ही बेस्ट है, वॉकिंग वाला मस्त है एकदम, वॉक करो जब तक होता ही नहीं है वन। अलार्म क्लॉक नाम है ऐप का, तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आप लोग को। एंड फिर मैंने हार्दिक सर का लेक्चर देखने चला गया था, वन शॉट। इसमें मतलब ये नेशनल इनकम का थोड़ा मेरे को हार्ड लग रहा है, नेशनल इनकम। सो मैंने सोचा वन शॉट। सो नेशनल इनकम की सर ने टोटल 4 वीडियोस डाल के रखा है, तो एक थी 3 घंटे की, एक थी 2 घंटे की, एक थी 2 घंटे की, और एक थी कुछ 2-3 घंटे की। तो टोटल इसको करने में 5-6 घंटे तो लगे हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये कंप्लीट हो चुका है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये मैंने पेपर में पता नहीं क्या लिख के रखा था, मैं भूल चुका था यार, मेरे को खुद नहीं याद आ रहा था। ये मैंने कुछ लिख के रखा हूँ, पता नहीं क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स ऐसा कुछ है। सो इको के पेपर में बेसिकली कॉन्सेप्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यूज़ में अगर आंसर पता चल गया तो कॉन्सेप्ट का तो भाड़ में जाए। सो मैंने सोचा हूँ कि मैं इको के पेपर के पहले बहुत सारे जो क्विज़ होते हैं ना, जो लव सर के और एमवी सर के, जैसे कि आपको पता होगा, और कोई सर हैं, यही 2 सर हैं ज़्यादातर, और ये हार्दिक सर को भूल गया कैसे, हार्दिक सर के, हाँ। सो ये तीनों सर के एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, जो वो भी देख लूँगा, और मैराथन, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। सो इको में बेसिकली ये कर लूँगा। मैथ्स में मैंने सोचा है, मैथ्स में भी सेम थिंग रहेगा, बुक के पीछे के सारे कर लूँगा। मैथ्स में मैं थोड़ा सा, मतलब मेरा हुआ नहीं है यार,
मेरी 11th-12th में भी मैथ्स नहीं थी ना, सो मैं 2-3 चैप्टर छोड़ने वाला हूँ। जो फर्स्ट के 8 है ना, उसमें से स्टैट्स हो गया, लॉग हो गया मेरा। फर्स्ट का 8 में से इंडिया वो मैथमेटिक्स और फाइनेंस हो गया है। बाकी थोड़े से हार्ड लग रहे हैं तो 2-3 छोड़ दूंगा मैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 हो गया, 70 मैथमेटिक्स और फाइनेंस 14 मार्क्स का आता है कुछ, तो 60, 70, 80 तक कर लूँगा मैं। 20 मार्क्स को छोड़ दूंगा। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग भी है ना, सो या पूरा करने वाला पागल रहता है, क्योंकि आपके मार्क्स भी कटेंगे 0.25। इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स ईजी रहता है, पता नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होगा यार। सो या फिर इसके बाद मेरा डिनर का टाइम हो गया था, तो मैंने डिनर में ये खाया था, एग मैंने खुद से बनाया था, बता देता हूँ मैं। बाकी ये सब तो घर में बना था, तो मैंने ये खाया था। एंड देन फिर मैंने ना एक टी शर्ट लेके आया था, तो आई थॉट कि मैं तुम लोग को भी दिखा दूँ। ये थी गैस की टी शर्ट मैं लेके आया था, एंड अच्छी थी टी शर्ट, थोड़ा यूनिक था। एंड फिर ये एक जैकेट थी जो मेरे भाई ने दिया था मेरे को, उसको उसने लेके आया था, तो ये वाइल्ड क्राफ्ट की है, तो उसको पता नहीं उसने दूसरी ले लिया और ये मेरे को दे दिया। सो या मैं 1-2 बार पहन के जाऊँगा कॉलेज। बाकी थोड़ी सी मेरे को टाइट भी है, सो चल जाएगी, 1-2 बार पहनूँगा मैं, अच्छी थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक और स्टडी ब्लॉग आएगा एग्ज़ाम के पहले, एंड उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। एंड मैं पेपर के पहले वाला एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मेरा कितना हुआ है कितना नहीं। सो दैट्स इट टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना, ताकि आपको पता चले मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा।